नमस्कार, रियल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि मिश्रा। मुंबई बीएमसी चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी पार्टियां उम्मीदवार के चयन में लग चुकी है और कहीं न कहीं हम अगर उम्मीदवार के चयन की बात करें तो यहाँ पर जो है दो धड़े यहाँ पर, एक तो महायुति है और एक है महाविकास आघाड़ी, और कहीं न कहीं दोनों पार्टियों में जो है 3 मुख्य पार्टियां हैं और ऐसे में जो है उम्मीदवार के चयन को लेकर दोनों गठबंधन में काफी माथापच्ची हो रही है। आज हम बात करेंगे बीजेपी ने जो है, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी ने जो है अपने जो उम्मीदवार हैं उसके चयन के लिए कुछ सर्वे किए हैं। उस सर्वे को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ आनंद पांडे जी। आनंद जी, जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने कुछ सर्वे किए हैं और उस सर्वे के अनुसार जो है बीजेपी अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी। तो जरा आप बताएं आखिर वो सर्वे क्या है, जरा उसके बारे में बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे कराए हैं वो चुनाव से पहले सर्वे कराए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बार-बार तीन चार सर्वे कराए हैं। जो विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक रियल खबर के पास एक बड़ी जानकारी है। उस सर्वे में बताया गया कि हमारे उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, पिछले जो नगर सेवक थे उन्होंने क्या काम किया है और उसका प्रभाव क्या है। पिछले महानगर पालिका काफी दिनों से नगर सेवक नहीं थे, भंग थी, लेकिन अब जो है नगर पालिका का चुनाव जो है तय हो गया। 29 नगर पालिकाओं का चुनाव एक साथ में होगा जो 15 जनवरी को होने वाला है। उसको लेकर के बीजेपी अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है और सारे उन्होंने मूड बना लिया कि हमको किनको टिकट देना है या विरोधी पार्टियां जो है उनकी, उसमें से किसका प्रभाव है, लोगों का जनाधार किसके तरफ खसका हुआ है, ज्यादातर लोगों को जनाधार इसका किसको मिलने वाला है, विरोधी पक्ष में कौन नगर सेवक मजबूत है, किस इलाके से जीत सकता है, या हमारी महिला नगर सेविका जो है उन्होंने निष्क्रियता से काम किया है तो उसका प्रभाव क्या हो सकता है। ऐसे 30 से 25% जो 25 से 30% जो है लोगों महिला नगर सेवकों का जो है टिकट है वो कर सकता है। उसमें नए चेहरों को दिया जाएगा, लेकिन नए चेहरे हमारे संभावित कौन होंगे और उनका वहां पे परफॉर्मेंस कैसा है, इन सब चीजों को लेकर के अंजलि जी एक बीजेपी ने 3-4 सर्वे कराए हैं जो सर्वे के आधार पर इस बार का टिकट बंटवारा होगा। कहीं ना कहीं हम बात करें तो 44 महीने वाले चुनाव हो रहे हैं और 2017 में चुनाव हुए थे, तो कहीं 44 महीने से जो है कोई भी नगर सेवक नहीं था। तो ऐसे में बीजेपी कैसे तय कर पाएगी कि किस नगर सेवक ने काम किया, काम नहीं किया, क्योंकि 2017 से पहले वो नगर सेवक थे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है अगर हम आरक्षण की बात करें तो 50% जो आरक्षण है वो महिलाओं को इस बार दिया गया है। और इसमें जैसे कि आप बता रहे हैं कि मतलब जो महिलाएं हैं उसमें उनके टिकट कटने के ज्यादा आसार हैं। जो निष्क्रिय जो महिला पूर्व नगर सेवक है उनके टिकट कटने के ज्यादा आसार हैं। तो जरा उस बारे में बताएं। देखिए, पिछले कई सालों से महानगर पालिका में सरकार नहीं थी, महानगर पालिका भंग थी। आपने जैसा देखा होगा, लोगों में भी नाराजगी क्या है। अगर हमारा उम्मीदवार जाता, भारतीय जनता पार्टी का जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो महिला हो या पुरुष उम्मीदवार हो वह क्या काम किया, क्योंकि ऑलरेडी वो नगर सेवक रहे हैं, जिस इलाके से रहे हैं, और उनको ही टिकट देने हैं। लेकिन उसमें किसकी सक्रियता ज्यादा रही है, किसने काम ज्यादा किया है, और आज तक महानगर पालिका भंग होने के बाद भी अपने एरिया में कितने सक्रिय हैं। अगर जो निष्क्रिय हैं उन पे पक्का जो है बीजेपी की लटकती हुई टांगती तलवार है, क्योंकि बीजेपी ने 3 सर्वे करवाए हैं जो हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, और विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि हमने 3-4 सर्वे पार्टी की तरफ से कराए गए हैं। अभी भी सर्वे का काम जगह जगह पे पार्टी के स्तर पे चल रहे हैं। तो उसको लेकर के हमको जो नए चेहरे हैं, जो इच्छुक लोग हैं, उनका उस एरिया में प्रभाव क्या है। अगर कल वह जाते हैं, हम जो नगर सेवक हैं पहले रहे हैं, अगर दूसरा वहां पे नया चेहरा जाता है तो वह जीत के आ सकता है क्या, उसने काम क्या कर रहा है, इस समय उसका काम क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। अदर पार्टी का, जैसे राष्ट्रवादी हुई, कांग्रेस हुई, शिवसेना हुई, अन्य पार्टी का अगर वहां पे नगर सेवक होता है तो उसका प्रभाव हमारे कैंडिडेट के सामने क्या होगा, वहां पे वह जीत सकता है या हमारी पार्टी जीत सकती है। इन सारे मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने जो डिटेलिंग एक सर्वे करवाया है, सर्वे के आधार पर ही इस बार का टिकट का जो है बंटवारा लोगों को किया जाएगा। और उसमें नए चेहरों को भी शामिल किया गया है कि जो नए चेहरे हैं उनको भी टिकट दिए जाए, उनको भी चांसेस दिए जाए और उनको भी मौका दिया जाए नगर सेवक बनने का। अगर हम बात करें तो 44 महीने के बाद चुनाव हो रहे हैं और 25 साल जो शिवसेना है वो सत्ता पे थी, उद्धव शिवसेना सत्ता पे थी, और अब उसके बाद जो है उसमें से एक शिवसेना और निकल कर आई है, वही एनसीपी से भी एक पार्टी और निकल कर आई है। फिर बीजेपी के पास जो है इसमें 2 सहयोगी हैं जो बड़े सहयोगी हैं। अगर हम मुंबई बीएमसी की बात करें तो इसमें जो है, इससे पहले जो बीजेपी जो है शिवसेना उद्धव गुट के साथ थी। अब सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी के पास ये है कि जो शिंदे गुट है वो भी ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है। और जो जानकारी निकल कर आ रही है कि शिंदे गुट के साथ जो बीजेपी की बैठक हुई है उसमें 150 सीटों पर जो है सहमति बन चुकी है। और कहीं ना कहीं इसमें जो है साथ में जो है एनसीपी अजीत गुट भी इसमें शामिल है। अब जो 77 सीट है उस पर जो है बातचीत होना बाकी है और चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं
3 तारीख को जो है फाइनल जो है लिस्ट लग जाएगी कि कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी से होगा। तो कहीं ना कहीं जगह 3 गठबंधन है। और अगर हम बात करें तो 2017 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी अपने दम पे जब लड़ी थी तो बीजेपी को जो है 82 सीट मिली थी और शिवसेना उद्धव गुट को जो है 64 सीट मिली थी। तो बीजेपी सिर्फ 2 सीट कम थी। तो ऐसे में 217 सीटों पर उसमें बीजेपी अकेले लड़ी थी और इस समय साथ में 2 सहयोगी और हैं। तो क्या बीजेपी जो सर्वे की बात कर रही है बीजेपी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो है बोलती है हम नए उम्मीदवार को टिकट देंगे, महिलाओं को भी टिकट काटेंगे, तो क्या जो दोनों सहयोगी हैं उसके चलते ये बीजेपी बात कर रही है? उन महिलाओं के जो टिकट कटेंगे जो निष्क्रियता है, जो 8 सालों में काम नहीं किए, एरिया में लोग सो गए। जब भी महानगर पालिका भंग हुई उसके बाद लोगों ने अब महानगर पालिका नहीं रही तो हम काम नहीं करें, चुनाव में जाएंगे, लेकिन चुनाव नहीं हुआ क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित था। आज जैसा है कि उसके बाद बीजेपी ने चुनाव में आने से पहले कई सर्वे करवाए और अभी भी बीजेपी की सर्वे चालू है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वह कितना सक्रिय रहे हैं, जो अन्य पार्टियों के उम्मीदवार हैं उस इलाके में कितना सक्रिय हैं, किन किन इलाकों में हमारे अगर टिकट दी जाती है तो कैंडिडेट जीत के आ सकते हैं। इससे बीजेपी ने पूरी तरह से विश्लेषण किया है और बीजेपी हर बार किसी भी चुनाव को लेकर के अपने पूरी दमखम से तैयारियां करती है, बार बार वो सर्वे कराती रहती है। उन सर्वे के ही आधार पर लोगों का टिकट बंटवारा किया जाएगा। अब बीजेपी ने देखा कि अगर हमारे जो नगर सेवक हैं उनके इलाके में अगर निष्क्रिय लोग हैं जो काम नहीं किए हैं, वहां पे हम अगर नया चेहरा लाते हैं तो कैसे जीत के आ सकता हुआ। इन सब चीजों को लेकर के जो हमको खबरें मिल रही हैं, खबरें आ रही हैं विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक कि उन सब चीजों को लेकर के 3 बार सर्वे हो चुके हैं और उसके आधार पर हम लोगों का टिकट बंटवारा किए जाएंगे, जिसमें 25 से 30% महिला नगर सेवक जो निष्क्रियता पूर्वक काम किए हैं उनके टिकट कटने की संभावना बताई जा रही है, उन पर टांग की तलवार है। उसके जगह पे कहीं न कहीं बीजेपी एक नए चेहरे को देगी और नए चेहरे को जिता के लाना, जीत करके आना, दोनों एक चुनौती है वहां पर, क्योंकि वो नया चेहरा है, पहले वहां पर नगर सेवक रहे हैं। अब उसको हम कैसे जिता के लाएंगे, इसका प्रभाव क्षेत्र में क्या है, कैसे वह जीत के आ सकता है, यहाँ पे काम क्या क्या है, इन सब मुद्दों को लेकर के या फिर जो सामने होगा टक्कर जो होगी, चाहे वो बीजेपी हो, सेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, अलग अलग पार्टियों की जो टक्कर होगी तो उसमें हमारा उम्मीदवार कितना प्रभावशाली है और वह जीत के आएगा कि नहीं आएगा, इन सब मुद्दों का भी ध्यान रखा गया उसमें। तो कहने के जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी जो है बीजेपी ने 3 सर्वे करवाया है और उसमें खासकर जो महिलाएं हैं उस पर विशेष रूप से निगाह है और उसमें महिलाएं निष्क्रिय हैं वो उम्मीदवार उनके जो पुराने महिला उम्मीदवार हैं उनके भी टिकट कट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है जो उम्मीदवारी प्रक्रिया है वो कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी और 3 तारीख को जो है फाइनल लिस्ट आएगी कि किस उम्मीदवार को टिकट मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है 2 सहयोगी पार्टियां भी उसको देखते हुए बीजेपी ने जो सर्वे करवाए हैं और किसे जो है गठबंधन में कितनी सीटें मिलती है और बीजेपी किस उम्मीदवार को टिकट मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा और आने वाले 3 तारीख को ये पता चल जाएगा।